खूबसूरत करोड़पति तलाकशुदा मालकिन ने गरीब नौकर के साथ जो किया, इंसानियत हिल गई। दोस्तों, मुंबई की उस आलीशान कोठी में सुबह हमेशा खामोशी से शुरू होती थी। खामोशी जो अमीरी की पहचान बन चुकी थी। चारों तरफ संगमरमर की चमकती फर्श, दीवारों पर विदेशी पेंटिंग्स और शीशे जैसे साफ शीशे, सब कुछ परफेक्ट था। पर उस घर की मालकिन रिद्धिमा सिंघानिया के दिल में कुछ भी परफेक्ट नहीं था। रिद्धिमा करोड़ों की मालकिन थी। रियल एस्टेट, होटल्स, शेयर मार्केट, जिस जगह हाथ डालती सोना बन जाता। अखबारों में उसका नाम था, बिजनेस मैगजीन के कवर पर उसकी तस्वीर। लोग उससे मिलने के लिए समय मांगते थे, लेकिन उसके पास किसी के लिए समय नहीं था, क्योंकि भरोसा वो बहुत पहले मर चुका था। रिद्धिमा की उम्र सिर्फ 32 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वो थकान थी जो जिंदगी कई बार तोड़ने के बाद आती है। पति ने धोखा दिया था। शादी के 2 साल बाद ही उसी के पैसे, उसी के नाम, उसी की पहचान के सहारे किसी और औरत के साथ भाग गया। उस दिन के बाद रिद्धिमा ने एक फैसला किया, अब कोई आदमी मेरी जिंदगी में इससे नहीं आएगा। सब सिर्फ नौकर होंगे। उसके लिए आदमी 2 तरह के थे, एक जो पैसे के लिए झुकते हैं, दूसरे जो मौके के लिए। उस सुबह गेट पर एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े, चेहरे पर घबराहट और आंखों में अजीब सी सच्चाई। नाम था आरव। उम्र लगभग 24 साल। गांव से आया था। पिता की मौत, मां बीमार, छोटी बहन की पढ़ाई। उसने गार्ड से बस इतना कहा, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम। रिद्धिमा को नए नौकर की जरूरत थी। मैनेजर ने लड़के को अंदर भेज दिया। रिद्धिमा सोफे पर बैठी थी, लैपटॉप खुला हुआ, मोबाइल कान से लगा हुआ। हां, डील फाइनल कर दो, रेट कम नहीं होगा। उसकी आवाज सख्त थी, आदेश देने वाली। आरव चुपचाप सामने खड़ा रहा, नजरें झुकी हुई। फोन रखते ही रिद्धिमा ने ऊपर देखा, और पहली बार उसकी नजर रुकी। आरव सुंदर नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ था, एक ईमानदारी, एक ठहराव। नाम? रिद्धिमा ने बिना मुस्कुराए पूछा। जी आरव। काम कर लोगे? पूरी ईमानदारी से। उस जवाब में डर नहीं था, बस सच्चाई थी। रिद्धिमा को वो बात खटक गई। यहां लोग गिड़गिड़ाते हैं, और ये लड़का सीधा खड़ा है, तनख्वाह कम है। उसने जानबूझकर कहा, मुझे काम चाहिए मैडम, पैसा नहीं, इश्क के साथ पेट भरना है। उस एक लाइन ने रिद्धिमा के भीतर कहीं हल्की सी दरार डाल दी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। ठीक है, आज से काम शुरू। याद रखना, तुम यहां सिर्फ नौकर हो। आरव ने सिर झुका दिया। जी। दिन बीतने लगे। आरव सुबह सबसे पहले उठता, फूलों को पानी देता, गाड़ी साफ करता, घर को चमकाता। वो ज्यादा बोलता नहीं था, और यही बात रिद्धिमा को अजीब लगती थी। बाकी नौकर हंसते, चुगली करते, नजरें उठाकर देखते। आरव नजर भी उठाता तो सिर्फ काम के लिए। एक दिन रिद्धिमा सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसल गई। तेज दर्द। उससे पहले कोई कुछ करता, आरव दौड़कर आया। बिना छुए, बस हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मैडम, संभल कर। उसकी आवाज में डर था, लेकिन नियत में कोई गंदगी नहीं। रिद्धिमा ने उसका हाथ पकड़ा। पहली बार किसी आदमी का हाथ, जिसमें लालच नहीं था, और वो पल उसे बेचैन कर गया। उस रात रिद्धिमा सो नहीं पाई। उसे आरव का चेहरा याद आता रहा, उसकी खामोशी, उसकी नजरें। नहीं, उसने खुद से कहा, वो सिर्फ नौकर है। लेकिन दिल सवाल पूछने लगा, अगर वो सिर्फ नौकर है, तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? अगले दिन रिद्धिमा ने जानबूझकर आरव को बुलाया। मेरे कमरे में आओ। आरव के चेहरे पर घबराहट आ गई, लेकिन वो गया।
आज रात पार्टी है, मेहमान ज्यादा होंगे, तुम मेरी पर्सनल सर्विस करोगे। कमरे में सन्नाटा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, काम जो कहेंगी करूंगा, लेकिन अगर कुछ गलत लगा तो माफ कीजिएगा। उस एक लाइन ने रिद्धिमा को चुप कर दिया। पहली बार किसी नौकर ने शर्त रखी थी, और पहली बार रिद्धिमा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि कुछ और ही महसूस हुआ। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थी। रिद्धिमा की कोठी के बाहर खड़ी गाड़ियां एक के बाद एक आ रही थी। आज की रात खास थी। बड़े बिजनेसमैन, राजनेताओं के बेटे, हाई प्रोफाइल लोग, और उन सबके बीच रिद्धिमा सिंघानिया मुस्कुराती हुई, मजबूत, अडिग। पर उस मुस्कान के पीछे आज कुछ और था। घर रोशनी से भर गया था। क्रिस्टल झूमर, म्यूजिक, हंसी, महंगे परफ्यूम की खुशबू। आरव काले रंग की सादी यूनिफॉर्म में एक कोने में खड़ा था, हाथ में ट्रे, नजर जमीन पर। उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। लोग हंसते हुए शराब के जाम टकरा रहे थे, और रिद्धिमा सबका स्वागत कर रही थी। हर कोई उससे बात करना चाहता था, हर कोई उसके करीब आना चाहता था। आरव दूर से सब देख रहा था। एक अमीर बिजनेसमैन, विक्रम मल्होत्रा, रिद्धिमा के बहुत करीब खड़ा था। हाथ में ड्रिंक, चेहरे पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। रिद्धिमा, तुम आज और भी खूबसूरत लग रही हो, उसने धीमी आवाज में कहा। रिद्धिमा मुस्कुराई, वो मुस्कान जो दुनिया के लिए थी, दिल के लिए नहीं। आरव ने ये देखा। उसके सीने में अजीब सी जकड़न हुई। वो खुद से नाराज हुआ। तू नौकर है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ रहा था। रिद्धिमा ने दूर से आरव को इशारा किया। ड्रिंक। आरव तुरंत आगे बढ़ा, ट्रे बढ़ाई। विक्रम ने गिलास लिया और जानबूझकर आरव की उंगलियों को छू लिया। नया नौकर है? विक्रम ने हंसते हुए पूछा। आरव ने सिर झुका लिया। जी सर, अच्छा है, आजकल वफादारी कम मिलती है। रिद्धिमा ने ये सब देखा। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी सख्त हो गई। विक्रम, उसे जाने दो, उसने ठंडी आवाज में कहा। विक्रम चौंका, पर कुछ नहीं बोला। आरव पीछे हट गया। रिद्धिमा सबके बीच थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार आरव पर जा रहा था। वो कैसे चुपचाप काम कर रहा था, कैसे किसी को ज्यादा देख नहीं रहा था। उसे याद आया पिछली रात का वो पल, जब उसने आरव का हाथ पकड़ा था। क्यों मुझे इस लड़के की मौजूदगी से फर्क पड़ता है? क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि कोई और मुझसे करीब हो? उसने ड्रिंक का घूंट लिया। पार्टी के आखिर में, जब लोग थोड़ा ज्यादा पी चुके थे, विक्रम फिर से रिद्धिमा के पास आया। तुम अब भी अकेली हो, इतनी दौलत, इतनी ताकत। फिर भी उसकी आवाज में तंज था। रिद्धिमा ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी लगता है तुम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानती हो। ये बात चुप गई। और तुम? रिद्धिमा ने आंखों में आंखें डालकर कहा। तुम क्या चाहते हो, मुझे या मेरी दौलत? विक्रम हंसा। दोनों। उसी पल एक गिलास गिरा। छन से आवाज हुई। सबकी नजर गई। गिलास आरव के हाथ से गिरा था। वो घबरा गया। सॉरी मैडम। लेकिन रिद्धिमा की नजर विक्रम पर थी। पार्टी खत्म हो गई है, उसने साफ कहा। लोग एक एक कर निकलने लगे। घर खाली हो गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। रिद्धिमा खिड़की के पास खड़ी थी। पीछे आरव चुपचाप खड़ा था। डर गए थे? रिद्धिमा ने बिना पीछे देखे पूछा। जी। गिलास गिर गया था। आरव ने सिर झुकाया। गलती हो गई मैडम। रिद्धिमा पलटी। वो गलती नहीं थी, उसने धीमे कहा। वो इंसान गलत था। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, थकान थी। तुम जानते हो, रिद्धिमा ने कहा।
लोग मुझसे क्या चाहते हैं? आरव चुप रहा। पैसा, नाम, ताकत। उसकी आवाज भर्रा गई। एक बार मैंने भरोसा किया था, पूरी तरह। आरव ने कुछ नहीं पूछा, बस सुनता रहा, और उसी भरोसे ने मुझे तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज। आरव ने धीरे से कहा, मैडम, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। रिद्धिमा हंसी, कड़वी हंसी। तुम भी यही कहोगे, क्योंकि तुम नौकर हो। आरव ने सिर उठाया। नहीं मैडम, उसकी आवाज शांत थी, क्योंकि मैं भी धोखा खा चुका हूं। रिद्धिमा चौंकी। पहली बार आरव ने अपनी कहानी की झलक दी। अचानक रिद्धिमा को एहसास हुआ, वो इस लड़के से बहुत ज्यादा बात कर रही है, बहुत ज्यादा महसूस कर रही है। बस, उसने खुद को संभालते हुए कहा, आज के लिए काफी है, तुम जा सकते हो। आरव ने सिर झुकाया और बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते वो पलटकर देख गया, और रिद्धिमा की आंखों से नजर मिल गई। सुबह की धूप धीरे धीरे पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। लेकिन रिद्धिमा की रात बिना सोए गुजरी थी। उसकी आंखें खुली थी, पर दिमाग में कल रात के दृश्य घूम रहे थे। आरव की शांत आवाज, उसकी आंखों में छुपा दर्द, और वो वाक्य, क्योंकि मैं भी धोखा खा चुका हूं। रिद्धिमा हमेशा देर से उठती थी, लेकिन आज वो खुद किचन तक आ गई, और वहां आरव पहले से मौजूद था। साधारण से कपड़े, हाथ में चाय का कप, चूल्हे पर नजर। उसे देखकर रिद्धिमा रुक गई। न जाने क्यों आज उसे आदेश देने का मन नहीं हुआ। चाय, उसने बस इतना कहा। आरव ने बिना कुछ बोले कप आगे बढ़ा दिया। उंगलियां टकराई, एक सेकंड का स्पर्श। रिद्धिमा ने कप जल्दी से पकड़ लिया, जैसे खुद को किसी गलत चीज से बचा रही हो। कल रात, रिद्धिमा ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। आरव समझ गया। आप ठीक हैं, मैडम? उसने पूछा। इस सवाल में कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ इंसानियत। रिद्धिमा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन वो जानती थी, वो ठीक नहीं है। कुछ देर बाद रिद्धिमा की मां शैलजा देवी नीचे आई। साड़ी में सजी, चेहरे पर वही पुरानी सख्ती। उनकी नजर सीधे आरव पर गई। ये नया नौकर है? उन्होंने बिना नमस्ते किए पूछा। हां मां, रिद्धिमा ने कहा। शैलजा देवी ने ऊपर से नीचे तक आरव को देखा। ध्यान रखना, उन्होंने रिद्धिमा से कहा। घर में काम करने वाले लोग ज्यादा नजदीक आने लगे तो औकात भूल जाते हैं। आरव ने सिर झुका लिया। रिद्धिमा के सीने में कुछ चुभा। मां, रिद्धिमा ने सख्त आवाज में कहा, वो इंसान है, सिर्फ नौकर नहीं। शैलजा देवी चौंकी। तुम बहुत भावुक हो रही हो, उन्होंने ताना मारा। पिछली गलती भूल गई। ये शब्द सीधे दिल पर लगे। रिद्धिमा चुप हो गई। आरव ने सब सुना और समझ गया। शाम को रिद्धिमा अकेली बैठी थी, मन भारी था। उसी वक्त आरव कमरे के बाहर खड़ा था। मैडम, उसने हिम्मत करके कहा, अगर बुरा न लगे तो कल जो मैंने कहा था उसका मतलब। रिद्धिमा ने उसकी ओर देखा। बैठो, उसने कहा। आरव पहली बार उसके सामने बैठा। मैं गांव में था, मैडम, आरव ने कहना शुरू किया। पिता किसान थे, जमीन थोड़ी थी, पर इज्जत बहुत। उसकी आवाज कांप रही थी। एक साहूकार था, मीठी बातें करता था। कर्ज दिया और फिर सब छीन लिया। पिता ये सब सहन नहीं पाए। आरव की आंखें नम हो गई। एक दिन वो खेत से वापस नहीं आए। कमरे में सन्नाटा। मां बीमार हो गई, बहन छोटी थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने सिर झुका लिया। मैंने भी भरोसा किया था, मैडम, और उसी भरोसे ने
मेरा सब कुछ छीन लिया। रिद्धिमा की आंखें भर आई। उसे अपना दर्द दिखा, अलग रूप में, पर उतना ही गहरा। इसलिए आरव ने कहा, मैं किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, और मुझसे? आरव चौंक गया। आपसे? उसने सिर हिलाया। आप मेरी मालकिन हैं, बस। लेकिन उसके जवाब में दिल नहीं था, डर था। उस रात रिद्धिमा ने खुद से सवाल किया, क्या मैं फिर से भरोसा करने की हिम्मत रखती हूं? और अगर किया, तो क्या समाज मुझे करने देगा? उसे मां के शब्द याद आए। लोगों की नजरें, अखबार की सुर्खियां, करोड़पति मालकिन और गरीब नौकर। अगले कुछ दिन रिद्धिमा बदली बदली सी रही। कम बोलती, आरव से आंखें चुराती, काम का रिश्ता फिर से औपचारिक। आरव सब समझ रहा था, वो भी चुप हो गया। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। रिद्धिमा अंधेरे में अकेली थी। बचपन का डर, अंधेरा, आरव, उसके मुंह से निकल गया। कुछ ही सेकंड में आरव आया, हाथ में मोमबत्ती। मैं यही हूं मैडम। उसकी आवाज सुरक्षित। रिद्धिमा ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने छुड़ाया नहीं। दोनों खामोश थे। मोमबत्ती की रोशनी, बारिश की आवाज। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं थक गई हूं आरव, उसने कहा। मजबूत बनते बनते आरव ने धीरे से कहा, मजबूत लोग भी कमजोर हो सकते हैं मैडम। पहली बार उसने उसे मैडम से ज्यादा कुछ समझा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उस रात के बाद रिद्धिमा और आरव दोनों के भीतर कुछ भी शांत नहीं था। वो हाथ पकड़ना, वो आंसू, वो सन्नाटा, कुछ बदल चुका था। सुबह रिद्धिमा देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। आईने में खुद को देखती रही। वही चेहरा, लेकिन आंखों में अब एक सवाल था, क्या मैं अपने दिल से भाग रही हूं? उधर आरव नीचे काम कर रहा था, लेकिन आज उसका ध्यान काम में नहीं था। हर आवाज पर वो ऊपर देखता, हर आहट पर उसका दिल तेज धड़कता। दोपहर में शैलजा देवी ने रिद्धिमा को बुलाया। कमरा बंद, आवाज धीमी, पर शब्द तेज। तुम बदल रही हो, उन्होंने साफ कहा। रिद्धिमा चुप रही। कल रात बिजली गई थी, शैलजा देवी ने कहा, और मैंने देखा, तुम अकेली नहीं थी। रिद्धिमा का दिल बैठ गया। मां, मैंने तुम्हें पाला है, शैलजा देवी ने बात काट दी। तुम्हारी हर सांस पहचानती हूं। कमरे में सन्नाटा। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? शैलजा देवी ने कहा। एक नौकर, और वो भी इस घर में। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर था। समाज का, लोग क्या कहेंगे? बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? हमारी इज्जत? हर सवाल एक हथौड़े की तरह। मां, रिद्धिमा ने पहली बार आवाज ऊंची की। वो इंसान है, और मुझसे बेहतर इंसान। शैलजा देवी चौंकी। तुम पागल हो गई हो? उसकी औकात क्या है? ये शब्द रिद्धिमा के अंदर कुछ तोड़ गए। औकात? उसकी आंखों में आंसू थे। क्या प्यार की भी औकात होती है? शैलजा देवी खड़ी हो गई। या तो वो घर छोड़ेगा, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, या तुम। ये आखिरी चेतावनी थी। रिद्धिमा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा स्पष्टता थी। शाम को रिद्धिमा ने आरव को बुलाया। कमरा वही था, लेकिन आज हवा भारी थी। आरव, उसने कहा, मां ने तुम्हारे बारे में सब देख लिया है। आरव समझ गया। उसका चेहरा शांत था। मैं जानता था, उसने कहा। ये दिन आएगा, आप परेशान मत हो मैडम। आरव ने कहा, मैं चला जाऊंगा। रिद्धिमा चौंकी। इतनी आसानी से? उसने पूछा। आरव की आंखों में दर्द था, पर आवाज स्थिर।
मैं आपकी जिंदगी और मुश्किल नहीं बनना चाहता, और अगर मैं चाहूं कि तुम जाओ ही मत। रिद्धिमा ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा। लंबा सन्नाटा। तब उसने कहा, यह सिर्फ नौकरी नहीं रहेगी। रिद्धिमा ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो क्या रहेगी? आरव ने पहली बार खुलकर कहा। तो ये प्यार होगा। कमरे में जैसे समय रुक गया। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे डर लगता है आरव, उसने कहा। दुनिया से, खुद से। आरव ने धीरे से कहा, मुझे भी लगता है, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता। उसी वक्त दरवाजा खुला। शैलजा देवी खड़ी थी। उन्होंने सब सुन लिया था। उनकी आंखों में आक्रोश था। बस, उन्होंने कहा, आज ही ये लड़का घर छोड़ेगा। आरव ने सिर झुका लिया। मैं अभी चला जाऊंगा। आरव अपना छोटा सा बैग लेकर बाहर आया। रिद्धिमा सीढ़ियों पर खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। ख्याल रखना, आरव ने बस इतना कहा। रिद्धिमा कुछ बोल नहीं पाई। दरवाजा बंद हो गया। घर वही था, लेकिन अब बहुत खाली। रिद्धिमा ने पहली बार महसूस किया, दौलत सब कुछ नहीं खरीद सकती। खामोशी सबसे महंगी होती है। दरवाजा बंद होने की आवाज अभी तक रिद्धिमा के कानों में गूंज रही थी। वो उसी जगह खड़ी थी जहां से आरव आखिरी बार पलटा था। घर फिर से वैसा ही था, आलीशान, शांत, महंगा, लेकिन अब बेजान। रात को रिद्धिमा ने खाना नहीं खाया। मोबाइल बार बार उठाया, फिर रख दिया। मैं क्या कर रही हूं? उसे मां की बातें याद आई। समाज का डर, अखबार की सुर्खियां, लेकिन उससे भी ज्यादा आरव की वो आखिरी नजर। अगली सुबह शैलजा देवी नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। समझदारी दिखाई तुमने, उन्होंने कहा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। ये सब तुम्हारे भले के लिए है, मां ने जोड़ा। रिद्धिमा ने मन ही मन सोचा, अगर यही भलाई है तो दर्द क्यों हो रहा है? उधर आरव शहर की भीड़ में अकेला था। एक छोटा सा कमरा, छत से टपकता पानी, एक पतला गद्दा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। कम से कम आत्मसम्मान तो बचा है, उसने खुद से कहा। दिन में वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा। शाम को डिलीवरी, रात को पढ़ाई, सरकारी नौकरी का सपना। थकान थी, पर हार नहीं। काम करते वक्त भी उसे रिद्धिमा की आवाज याद आती। चाय, ध्यान से, तुम ठीक हो। वो खुद को डांटता, वो तुम्हारी दुनिया की नहीं है। एक हफ्ते बाद अखबार में खबर छपी, रिद्धिमा सिंघानिया का नया मेगा प्रोजेक्ट। इंटरव्यू में उसने कहा, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है इंसानियत। आरव ने अखबार मोड़ दिया। उसका सीना भारी हो गया। इधर रिद्धिमा लगातार काम में खुद को डुबो रही थी। मीटिंग्स, डील्स, इवेंट्स। लोग कह रहे थे वो और भी मजबूत हो गई है, लेकिन सच्चाई ये थी, वो हर रात अकेले रोती थी। एक दिन उसने अपने कमरे की सफाई करते हुए एक कप पाया, वही जिसमें आरव ने चाय दी थी। उसके हाथ कांप गए। रिद्धिमा अचानक समझ गई, मैं उसे भूल नहीं पा रही, और शायद भूलना चाहती भी नहीं। उसने मां से बात करने की ठानी। मां, रिद्धिमा ने साफ कहा, मैं खुश नहीं हूं। शैलजा देवी चुप रही। आपने मुझे दुनिया से बचाया, रिद्धिमा ने कहा, लेकिन खुद से नहीं। तुम क्या चाहती हो? मां ने सख्त स्वर में पूछा। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत। मैं आरव को वापस चाहती हूं। अगर तुमने ये किया, शैलजा देवी बोली, तो मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। रिद्धिमा ने पहली बार बिना डरे कहा, शायद यही कीमत है खुश होने की। रिद्धिमा ने आरव को ढूंढना शुरू किया। पुराने गार्ड, काम वाली बाई, एक एक सुराग।
आखिरकार उसे पता चला आरव कहाँ रहता है। बारिश की वही बूंदे। रिद्धिमा गाड़ी से उतरी। सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। आरव सामने खड़ा था, थका हुआ, पर वही सच्ची आंखें। आप? वो हैरान रह गया। रिद्धिमा कुछ सेकंड कुछ नहीं बोल पाई। फिर बस इतना कहा, मैंने गलती की। मैंने समाज को चुना। उसने कहा, लेकिन दिल को नहीं। आरव चुप रहा। मैं डर गई थी। उसकी आवाज टूट रही थी। पर अब नहीं। आरव ने धीरे से कहा, मुझे खुशी है कि आप आई। लेकिन उसने वाक्य पूरा नहीं किया। रिद्धिमा की आंखें भर आई। लेकिन क्या? आरव ने गहरी सांस ली। प्यार में लौटना आसान नहीं होता। दरवाजे पर खड़े दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वक्त थम गया हो। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे, आरव की आंखों में सवाल। बीच में सिर्फ दूरी नहीं थी, बीच में समाज था, डर था, और वो घाव थे जो आसानी से नहीं भरते। अंदर आइए, आरव ने धीरे से कहा। कमरा छोटा था, सादा, लेकिन साफ। रिद्धिमा ने चारों तरफ देखा। यही वो दुनिया थी जिसे वो कभी समझ नहीं पाई थी। बैठिए, आरव ने कहा। वो बैठ गई। कुछ पल चुप्पी रही। आप जानती हैं, आरव ने कहना शुरू किया, मुझे आपसे शिकायत नहीं है। रिद्धिमा की सांस अटक गई। लेकिन मैं डरता हूं। उसने कहा, प्यार से नहीं, उस अंजाम से जो प्यार के बाद आता है। उसकी आवाज शांत थी, पर हर शब्द भारी। कल आपने समाज को चुना। आरव ने कहा, आज आप दिल को चुनना चाहती हैं। उसने आंखों में देखा। और अगर कल फिर डर जीत गया तो? रिद्धिमा ने सिर झुका लिया। मैं गलत थी। उसने साफ कहा, मैंने सोचा था दौलत मुझे सब कुछ सिखा देगी। उसकी आवाज कांप रही थी। पर तुमने मुझे इंसान होना सिखाया। मैं वादा नहीं करती कि रास्ता आसान होगा, रिद्धिमा ने कहा, पर यह वादा करती हूं, अब भागूंगी नहीं। उसने गहरी सांस ली। अगर तुम चाहो, उसने कहा, तो मैं सबके सामने ये रिश्ता स्वीकार करूंगी। आरव खड़ा हो गया। एक शर्त है, उसने कहा। रिद्धिमा चौंकी। मैं तुम्हारा नौकर नहीं बनूंगा। आरव ने कहा, ना तुम्हारे नाम से जीऊंगा। उसकी आंखों में आत्मसम्मान था। अगर साथ चलना है, उसने कहा, तो बराबरी से। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार डर के नहीं। यही तो चाहिए था, उसने कहा। और पहली बार उसने उसका हाथ थामा, बिना झिझक, बिना डर। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ा इवेंट, मीडिया, कैमरे, बिजनेस मीट। रिद्धिमा स्टेज पर खड़ी थी। उसके साथ आरव। फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ये कौन है? नौकर था ना? पागल हो गई है क्या? रिद्धिमा ने माइक पकड़ा। आज मैं सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं, उसने कहा, एक इंसान बनकर खड़ी हूं। सन्नाटा। ये आरव है, उसने कहा, मेरे जीवन साथी। हंगामा। कैमरे चमके। हां, उसने मजबूती से कहा, वो कभी इस घर में नौकर था, लेकिन उसने मुझे इज्जत दी जब दुनिया सिर्फ मेरा नाम चाहती थी। भीड़ में शैलजा देवी खड़ी थी, आंखों में गुस्सा और कुछ टूटता हुआ। तुमने सब दाव पर लगा दिया, उन्होंने कहा। रिद्धिमा आगे बढ़ी। हां, मां, उसने कहा, क्योंकि पहली बार मैं खुश हूं। शैलजा देवी ने आरव को देखा। उसकी झुकी हुई नजरें नहीं थी, सीधी सच्ची आंखें थी। कई सेकंड बाद शैलजा देवी ने बस इतना कहा, ख्याल रखना इसका। इतना ही, लेकिन वही उनकी स्वीकृति थी।
रिद्धिमा की आंखें भर आई। कुछ महीने बाद एक सादा सा विवाह, कोई दिखावा नहीं, 2 लोग, 2 परिवार और ढेर सारी सच्चाई। आरव ने नौकरी नहीं ली, उसने पढ़ाई पूरी की। रिद्धिमा ने बिजनेस संभाला, पर अब दिल के साथ। एक शाम दोनों बालकनी में खड़े थे। शहर की रोशनी सामने थी। पछतावा है? आरव ने पूछा। रिद्धिमा मुस्कुराई। सिर्फ एक बात का। उसने कहा कि काश मैं डर से पहले दिल की सुन लेती। प्यार औकात नहीं देखता, इंसानियत देखता है। और जो समाज के डर से दिल को कुचल दे, वो अमीर होकर भी गरीब ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।